Hello everyone, welcome to Spartan Institute. This is रुचि, योर बायोलॉजी एजुकेटर. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी. काफ़ी स्टूडेंट्स को वेट था कि बायोलॉजी की क्लासेस कब से शुरू होंगी, सर कब से शुरू होंगी. तो आज बच्चों आप लोगों का वेट खत्म होने जा रहा है और आज हम लोगों की स्टार्ट होंगी बायोलॉजी क्लासेस. ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है आपके एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की आपकी क्लासेस, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. तो अभी आपकी डिटेल क्लासेस तो नहीं हो पाएंगी क्योंकि टाइम बहुत कम है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में, जिसको हम लोग रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, नेम द पार्ट्स ऑफ एन एंजियोस्पर्म फ्लावर इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस. तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फ्लावर के किस पार्ट में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है. तो हम लोग इसको सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे. एक फ्लावर का बेसिक डायग्राम बना लेना है. ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? स्टिग्मा. ये जो फ्लावर के जो पार्ट होते हैं किस पे वेस्ट होते हैं? यहाँ पे थैलेमस पे. ठीक है, और यहाँ पे होते हैं सेपल्स. क्या होते हैं बच्चों? सेपल्स. ये है आपके कलरफुल पेटल्स और इसी के जो पिस्टिल है, गाइनोसियम है, उसी के बेस से और थैलेमस से अटैच होते हुए क्या निकले होते हैं यहाँ पे? स्टेमन्स. नंबर ऑफ स्टेमन्स की संख्या जो है अलग अलग फ्लावर में अलग अलग हो सकती है. तो ये हो गए स्टेमन्स, जिसमें ये पार्ट होता है एंथ. और ये कैसा होता है बच्चों? बाइलोब्ड होता है. कैसा स्ट्रक्चर है? बाइलोब्ड. इस तरीके से. और यहाँ पे अंदर होता है ओव्यूल. हम लोग इसकी लेबलिंग कर ले रहे हैं. ये है सेपल्स और ये है पेटल. जिसपे सारे पार्ट अटैच होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस. ये है एंथर. और ये जो फिलामेंट है ये इस तरीके से, ये जिस तरीके से ये गया हुआ है ये लाइन, इसको हम लोग बोलेंगे फिलामेंट. जिससे एंथर अटैच होते हैं ऊपर की तरफ. ठीक है, फिलामेंट. इन दोनों ही स्ट्रक्चर को मिलाकर, एंथर और ये फिलामेंट, इन दोनों ही स्ट्रक्चर को मिलाकर होते हैं स्टेमन्स. क्या होते हैं? स्टेमन्स. इसको कहेंगे स्टिग्मा. ये क्या है? स्टिग्मा. और ये जो ट्यूब लाइक, ये जो इसकी नेक लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे नेक जैसा, इसको हम बोलेंगे स्टाइल. और ये ओवल शेप लगभग है, इसको हम बोलेंगे ओवेरी. क्या बोलेंगे बच्चों? ओवेरी. तो देखो ये है एक फ्लावर और जिसमें ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर में. ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन्स. क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेमन्स. तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में देखते हैं, पूछ रहा है इन विच डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस. तो किस फ्लावर के किस पार्ट में होगा? अब आप खुद ही सोच लीजिए किस में होगा. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टेमन. स्टेमन के एंथर में, स्टेमन के एंथर में डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट. और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ओवेरी में, किसमें? ओवेरी में डेवलपमेंट होता है किसका? फीमेल गैमेटोफाइट का. किसका? फीमेल गैमेटोफाइट का.
फीमेल गैमेटोफाइट का। तो आप लोगों को ये फ्लावर डायग्राम समझ आया, इसके पार्ट समझ आए। ये है थैलेमस, जिस पे पूरा फ्लावर जो है अटैच होता है इससे, नीचे सेपल, पेटल और ये स्टाइल, ठीक है। एंथर और फिलामेंट मिलाकर बना लेते हैं स्टेमन, जिसको हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंथर है, जिसमें क्या है, मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, ओवरी है, जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या दे रहा है आगे। Development of male and female gametophyte take place in anther and ovary respectively। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो है ओवरी में डेवलपमेंट होगा, मेल गैमेटोफाइट एंथर में। ये आप डायग्राम देख लीजिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ये ओवरी हो गया, ये सेपल, ठीक है, ये स्टाइल इसमें गाइनोशियम के पार्ट में, स्टिग्मा अपर पार्ट जिसपे स्टेमन यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेमन लैंड करते हैं। इसको प्लेटफॉर्म भी कहते हैं स्टेमन्स के लिए। ये है एंथर और फिलामेंट, दोनों को मिला के क्या बना था, स्टेमन्स। दोनों को मिला के क्या बनाता है, स्टेमन्स। सॉरी मैंने यहाँ पे स्टेमन्स बोला, यहाँ पे क्या लैंड करते हैं, पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स यहीं आते हैं और यहाँ से होते हुए और इसको एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन समझ आया। नेक्स्ट बढ़े। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। Which type of cell division occurs during these events? Name the structure formed at the end of these two events. पूछ रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, एंड विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स, और इन इवेंट्स के होने में किस तरह के सेल डिवीजन होते हैं। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म है, और लास्ट इवेंट में कौन से दो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हमें बता करना है। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आप बताइए क्या होती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, formation of microspores is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर्स के बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डन। एंड मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगा टर्म है फीमेल के लिए यहाँ पे, और माइक्रो टर्म है मेल के लिए, ठीक है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है, आप खुद ही समझ गए होंगे, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। मेगास्पोर्स को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहेंगे, क्योंकि ये फीमेल गैमेटोफाइट ही तो बनना है। और ये क्या बनना है, मेल गैमेट, ठीक। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस समझ आया। हम देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस कैसे होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होती है? ठीक है बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
अभी हमने पता किया मेल जो है मेल गैमेटोफाइट के बनने के प्रोसेस को कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की शुरुआत कहाँ से होती है? तो माइक्रो टर्म जो है मेल से रिलेटिव है। ठीक है, अब मेल से रिलेटेड है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता होना चाहिए मेल अगर हम मेल की बात करें, मेल गैमेटोफाइट जो पार्ट था वो कौन सा था, कौन सा पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जिससे बन रहा था मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो ये था बच्चों स्टेमन। ठीक है, ये क्या है, स्टेमन। स्टेमन में ही एंथर ही तो था जहां से मेल गैमेटोफाइट डेवलप कर रहा था। तो ये एंथर है, एंथर में स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, एंथर में क्या होते हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू की ही सेल क्या करती है, पोलन मदर सेल्स की तरह क्या करने लगती है, बिहेव करने लगती है, पोलन मदर सेल्स, या फिर हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एमएमसी के लिए लिख रही हूं मैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, आप लोग इसको लिख लीजिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनकी प्लॉइडी क्या है, ये 2n in नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, 2n in नेचर। ये बिहेव कर रहे हैं, इनको माइक्रोस्पोर मदर सेल ही क्यों कहा, क्योंकि यही तो, इन्हीं से तो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होने वाला है, तो ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन। क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन को हम और भी क्या बोलते हैं, मेयोसिस डिवीजन। क्या बोलते हैं, मेयोसिस डिवीजन। ठीक, अच्छा मेयोसिस डिवीजन में क्या होता है, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे, रिडक्शन या मेयोसिस डिवीजन में क्या होता है, जो सेल्स है, एक सेल से कितने सेल्स बन जाते हैं, उसमें 4 सेल्स बन जाते हैं। कितने, 4 सेल्स। ठीक, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, यहाँ पे ये 4 सेल्स बन गए। ठीक, अब ये जो स्पोर्स हैं ये बने माइक्रोस्पोर्स, ये जो है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। किसमें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये इनकी प्लॉइडी क्या है, एन, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं। ठीक, इनकी प्लॉइडी क्या है, एन, हैप्लॉइड इन नेचर। अरेंज कैसे हो जाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। किसमें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, और इसके बाद ये ही स्पोर्स निकल के, ये अलग अलग निकल के क्या बना लेते हैं, अलग अलग पोलन बना देते हैं। क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स। और यही क्या कहलाते हैं, डेवलप हो गए, इन्हीं को हम कहेंगे मेल गैमेटोफाइट। क्या कहेंगे, मेल गैमेटोफाइट। इनकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ आया बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये एंथर है, एंथर की ही सेल्स कुछ स्पोरोजेनस टिश्यू होते हैं, वो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, पोलन मदर सेल्स की या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल की। ये इनकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n इन नेचर। इनमें होता है रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम मेयोसिस भी बोलते हैं, और इससे बन जाते हैं 4 स्पोर्स। ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स। इनको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोर्स। और ये कैसे अरेंज हो जाते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंज हो जाते हैं। कैसे अरेंज हो जाती है, टेट्राहेड्रल अरेंज हो जाते हैं, और इसमें हर एक क्या है, डेवलप होके मेल गैमेटोफाइट बना लेता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आपको ये समझ आया अच्छे से। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसको पढ़ लेते हैं, क्या दे रहा है, इन दिस प्रोसेस ऑफ, अभी हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ही पढ़ा है, ओके, मेगास्पोरोजेनेसिस भी अभी देखेंगे। इन दिस प्रोसेस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डेवलप्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल।
तो अभी हम लोगों ने देखा, बनाया भी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स जो है किससे डेवलप करता है, डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल से। जो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। अभी हमने इट अकर्स इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक ऑफ एन एंथर। तो ये कहाँ होते हैं, ये एंथर का, ये है आपका बाइलोब एंथर का स्ट्रक्चर। तो ये है माइक्रोस्पोरेंजिया, उनमें क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोर्स जो है पोलन सेक्स में होते हैं। देयर आर मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल इन अ माइक्रोस्पोरेंजिया। एक माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो सकती हैं। द 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल आर जनरली अरेंज्ड इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। किसमें अरेंज होते हैं, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। इस तरीके से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये अरेंज होते हैं। All the 4 microspores arranged in tetrahedral structure are functional। ये चारों ही कैसे होते हैं, चारों ही इसमें फंक्शनल हैं, ठीक है। चारों ही कैसे हैं, चारों ही फंक्शनल है इसमें। द माइक्रोस्पोर्स गिव राइज टू मेल गैमेटोफाइट। और यही माइक्रोस्पोर्स क्या करेंगे, मेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या देखेंगे बच्चों, मेगास्पोरोजेनेसिस। अच्छा आप लोग बताइए मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, अभी तो बताया। मेगास्पोर्स, फॉर्मेशंस ऑफ मेगास्पोर्स यानी मेल फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कहाँ से शुरू होती है मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। तो मेगास्पोर्स हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये यहाँ पे ओव्यूल। ओव्यूल में न्यूसेलस की कुछ सेल्स, किसकी, न्यूसेलस की कुछ ओव्यूल में हम देखेंगे न्यूसेलस की कुछ सेल्स को। ये न्यूसेलस की कुछ सेल्स हैं, ये न्यूसेलस की सेल्स होती हैं कुछ, इसको यूं बना ले रहे हैं। न्यूसेलस की कुछ सेल्स जो कैसी होती हैं, डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। इनमें होता है रिडक्शनल डिवीजन। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन, जिसको अभी बताया कि इसमें किसकी प्रोसेस होती है, इसमें इसको हम और क्या बोलते हैं, मियोसिस, ठीक। इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा तो क्या होंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे, मेगा स्पोर्स। कितने स्पोर्स बनेंगे, 4 स्पोर्स बनेंगे। और इनकी प्लॉइडी क्या होगी बच्चे, सेम इसमें क्या होगी, हैप्लॉइड इन नेचर होंगे। कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे ये भी। इनमें क्या हो गया, रिडक्शन डिवीजन। अब इसमें से क्या होता है कि ये जो 3 है ना, ये कैसे हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। 3 क्या हो जाते हैं इसमें, डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली वन फंक्शनल, ओनली वन फंक्शनल। ये 3 क्या हो गए, डीजनरेट, ठीक। ये 3 हो गए, क्या हो गए, डीजनरेट। इसमें से ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, क्या है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये ही डेवलप होके क्या बनाएगा, हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इसमें होगी माइटोसिस डिवीजन। इसमें क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन। इसमें पूछा था ना कौन ऑफ सेल डिविजन्स अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हो रहा है यानी मियोसिस, और कहाँ पर हो रही है माइटोसिस। तो यहाँ होगी माइटोसिस। इससे क्या होंगे, 2 स्पोर्स बनेंगे। ये है ओव्यूल और इसमें बनेंगे 2 स्पोर्स, ठीक। अब इसमें फिर से हुआ माइटोसिस,
और अब ये क्या हुए, दोनों एंड पे शिफ्ट हो गए और इनमें फिर इससे फिर 2 स्पोर्स बने। फिर हुआ माइटोसिस, एक बार फिर 3 टाइम्स माइटोसिस हुई इसमें, एक बार हुआ रिडक्शन डिवीजन, 3 टाइम्स हुई माइटोसिस। अब इसमें एक बार फिर से माइटोसिस होगी, माइटोसिस डिवीजन। अब इसमें क्या हुआ, 1 से 2 हुए, 2 से यहाँ पे 4 हो गए, इससे 2 हुए और इस सेल से भी 2 हुए। अब क्या होंगे इस एंड पे, ये भी 4, कितने बन गए यहाँ पे, 4 सेल्स। अब इसमें क्या होगा, सेलुलर अरेंजमेंट, क्या होगा, सेलुलर अरेंजमेंट। सेलुलर अरेंजमेंट। अब ये दोनों जो 4 सेल्स यहाँ पे बनी, इनमें से क्या होगा, एक एक कहाँ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, एक एक कहाँ पे आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां बना ले रहे हैं। तो इसमें से 3 हो गए इस शैलेजल एंड पर, 3 हो गए शिफ्ट माइक्रोपाइलर एंड पर, और ये जो एक एक दोनों एंड से यहाँ पे आ गया बीच में सेंट्रल सेल में, 2 यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, सेलुलर अरेंजमेंट हुआ है तो सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो जाएगा। इस तरह से सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया इसमें, और ये लार्ज सेंट्रल सेल बन गई यहाँ पे, एक सेल ये भी तो बन गई और इसके बीच में। ठीक है, ये 2 क्या हैं, इनको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इनको, पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है, एंटीपोडल सेल्स, और ये क्या है, सिनर्जिड्स। ये क्या है, सिनर्जिड्स। तो फाइनली क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो। तो आइए इसको एक बार फिर से देखते हैं। ये है न्यू सेल्स की कोई सेल्स जो क्या करने लगेगी, मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह क्या करने लगेंगी, बिहेव करने लगेंगी, मेगास्पोर मदर सेल की तरह। ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन से बनेंगे 4 सेल्स, और 4 सेल्स में ये क्या हो जाएंगे, 3 डीजनरेट हो जाएंगे, ओनली 1 फंक्शनल बचेगा। ठीक है, ये जो 1 फंक्शनल है इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस की प्रोसेस कितनी बार हो रही है, 3 बार होगा माइटोसिस डिवीजन, और ये जो माइटोसिस डिवीजन है 3 बार होके 1 से 2, 2 से 4, है ना, ये बन गए 4। अब यहाँ पे दोनों में से एक एक से क्या होगा, लार्ज सेंट्रल सेल में आ जाएगा। ठीक है, लार्ज सेंट्रल सेल में आ गया, इनमें हुआ सेलुलर अरेंजमेंट, और ये क्या बन गई, सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ। ये इनको जो एंटीरियर एंड पर है इनको कहेंगे एंटीपोडल सेल, और जो माइक्रोपाइलर एंड पर है उनको क्या कहेंगे, सिनर्जिड्स। ये बीच वाले जो 2 न्यूक्लियाई हैं इसको कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ठीक, समझ में आया। अगर अच्छे समझ में आया हो बच्चों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ था, ओनली 1 टाइम रिडक्शन डिवीजन। मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ है, 1 टाइम रिडक्शन डिवीजन एंड 3 टाइम्स माइटोसिस। ठीक है, 1 टाइम रिडक्शन डिवीजन, 3 टाइम माइटोसिस डिवीजन। आइए देखते हैं इसको। मेगास्पोरोजेनेसिस, इन दिस प्रोसेस हैप्लॉइड मेगास्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। कहां से डेवलपमेंट होते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से। इट अकर्स इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ ओव्यूल ऑफ
megasporangium. The 4 megaspores formed from a megaspore mother cell are arranged in form of linear tetrad. ये किस में अरेंज थे? linear tetrad में, जिनमें से 3 क्या हो जाते हैं? degenerate हो जाते हैं. Only 1 megaspore remain functional. केवल एक ही functional बचा था. क्या बचा था? केवल एक ही functional बचा था. While the other 3 degenerates, और 3 क्या हो गए थे? डिजेनरेट्स हो गए थे. द फंक्शनल मेगास्पोर गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट. और जो फंक्शनल मेगास्पोर बचा था वही डेवलप करके क्या बना लेता है? फीमेल गैमेटोफाइट. समझ आया अच्छे से? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ये वही डायग्राम है जो अभी आप लोगों को बना के दिखाया. अच्छा लगा आपको? इसमें से भी आप इसको बना सकते हैं. नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ऐसे ही देखने से कुछ नहीं होने वाला वीडियो को, ठीक है? तो पेन और नोटबुक साथ में रखिए और डायग्राम्स को और मेन जो पॉइंट्स हैं उनको लिखते हुए चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन द करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस. जिनमें हमें इनको सही सीक्वेंस में अरेंज करना है. pollen grain, sporogenous tissue, microspore tetrad, pollen mother cell and male gametes. तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में इसको हम कर चुके हैं, तो बताइए आप लोग इसको अरेंज करिए करेक्ट ऑर्डर में. करिए अरेंज. सबसे पहले क्या होने वाला है इसमें? चलो सबसे पहले क्या होगा? स्पोरोजेनस टिश्यू. स्पोरोजेनस टिश्यू. स्पोरोजेनस टिश्यू की ही तो कोई एक सेल्स थी वो क्या करने लगती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगी या माइक्रोस्पोर मदर सेल में डेवलप हो जाएगी. तो है इसमें, उसी को हम क्या कहेंगे? पॉलन मदर सेल भी कहेंगे. अभी बताया था क्या कहेंगे उसको? पॉलन मदर सेल. पॉलन मदर सेल में क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन, और जिससे बनते हैं 4 स्पोर्स, और वो किस में अरेंज हो जाते हैं? टेट्राड में. तो हम इसको कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राइड. यही तो है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड. माइक्रोस्पोर टेट्राड. और माइक्रोस्पोर टेट्राड्स जो थे इस तरह से, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये ही निकल कर अलग अलग ये क्या बना लेंगे? पॉलन ग्रेन्स. क्या बना लेंगे? पॉलन ग्रेन्स. एंड पॉलन ग्रेन्स कंसिस्ट मेल गैमीट. और ये किसमें डेवलपमेंट हो जाता है? मेल गैमीट्स में. और पॉलन ग्रेन्स में ही तो ये मेल गैमीट्स ही तो जाके एको फर्टिलाइज करता है. तो मेल गैमीट्स. तो ये हुआ करेक्ट सीक्वेंस इसका. सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यू, वो डेवलपमेंट हुआ पोलन मदर सेल. पोलन मदर सेल्स जो है उससे क्या उसमें होगा? डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन. जैसे माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में अरेंज्ड होंगे. ये पोलन ग्रेन्स, और उसके बाद फिर मेल गैमेटोफाइट. उसके बाद फिर क्या? मेल गैमेटोफाइट. तो नोट कर लीजिए इसके सही सीक्वेंस को. आइए नेक्स्ट देखते हैं. विद अ नीट लेवल डायग्राम डिस्क्राइब द पार्ट्स ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल. तो एंजियोस्पर्म ओव्यूल का हमें क्या बनाना है? बढ़िया सा डायग्राम. क्या बनाना है बच्चों? बढ़िया सा डायग्राम. अच्छा, क्या हम इसको बना चुके हैं? ओव्यूल को बना चुके हैं, अभी बनाए थे. चलो देखते हैं. ये बनाया था इस तरह से, ठीक. ये क्या होते हैं? इसके बाहर से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेग्यूमेंट्स. क्या होते हैं बच्चों? इंटेग्यूमेंट्स. नंबर ऑफ इंटेग्यूमेंट्स भी डिपेंड करते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर में. और ये जो ओव्यूल है ये ओवरी के साथ जिसमें अटैच होता है उसको हम क्या कहेंगे? फाइलम.
तो हम डायग्राम बनाने वाले ओव्यूल का। अब इसमें देखिए ये होता है इसका चलेजल एंड। ये क्या है? चलेजल एंड। ये क्या है बच्चों? चलेजल। और यहाँ पे इसकी ओपनिंग होती है ना, ओपनिंग यानी माउथ, और एम फॉर माउथ यानी माइक्रोपाइलर एंड। इससे आप इसको याद रख सकते हैं। माइक्रोपाइलर एंड। नेक्स्ट इसमें बनाते हैं ये, ठीक है। अभी तो बनाया था इसका डायग्राम। ये क्या है? सिनर्जिड्स। और यहाँ पे 3 सेल्स अरेंज हुई थी। थ्री सेल यहाँ पे अरेंज हुई थी। वो क्या थी? एंटीपोडल सेल। वो क्या थी बच्चों? एंटीपोडल सेल्स। ये न्यूक्लियस इसमें, और बीच में लार्ज सेंट्रल सेल में क्या थे? पोलर न्यूक्लियाई। क्या थे? ए नंबर 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ठीक है। और इसमें यहाँ पे होते हैं, इनको कहेंगे एंटीपोडल सेल। क्या कहेंगे इसको? एंटीपोडल सेल। एंटीरियर एंड पर है तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, एंटीपोडल सेल। कितने हैं एंटीपोडल सेल्स? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है आपसे, एंटीपोडल सेल्स कितने हैं? 3। ये क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई कितने हैं? 2। और ये दोनों सेल्स क्या हैं? सिनर्जिड। सिनर्जिड्स भी कितनी है? 2। और ये एक है एग सेल। ये क्या है? एग सेल। एग सेल, 1 एग सेल और 2 सिनर्जिड, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है? एग एपैरेटस। क्या बनता है? एग एपैरेटस। ये बनता है एग एपैरेटस, ठीक है। तो ये ओपनिंग पे माइक्रोपाइलर एंड, और ये क्या है? इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स। सिनर्जिड्स में यहाँ पे इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा, इसको मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसको बोलेंगे फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका फंक्शन क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस ऐसे ही तो नहीं है। फिलीफॉर्म एपरेटस का काम है कि जब यहाँ पे पॉलन आता है या मेल गैमीट आता है तो उसको एग सेल तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? फिलीफॉर्म एपरेटस। इस तरीके से यहाँ से होते हुए, यहाँ से इसमें होते हुए एग सेल्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है? एग सेल तक फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। तो ये है आपका ओव्यूल का डायग्राम। समझ आया आप लोगों को? चलेजल एंड, एंटीरियर एंड पर एंटीपोडल सेल्स हो गई। ये हो गए 2 पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल्स ये, और ये 2 सिनर्जिड्स। ये एंड है जो ओपनिंग वाला एंड है, उसको माइक्रोपाइलर एंड कहेंगे। एग सेल और सिनर्जिड्स दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? एग एपैरेटस,
ठीक है, समझ आया डायग्राम अच्छे से? चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं डायग्राम। ये अभी हम लोगों ने देखा ओपनिंग है, इधर है ओपनिंग तो माइक्रोपाइलर एंड, ये एग सेल और ये 2 सिनर्जिड, ये दोनों क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई किसमें? ये लार्ज सेंट्रल सेल में। किसमें है बच्चों? लार्ज सेंट्रल सेल में। ये पोलर न्यूक्लियाई, ये सेल अलग है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ था तो लार्ज सेंट्रल सेल। और ये है एंटीपोडल्स, किस एंड पर? चैलेजल एंड पर। एंटीपोडल्स कहाँ है? चैलेजल एंड पर। इनको आपको ध्यान रखना, माइक्रोपाइलर एंड पर है सिनर्जिड एंड एग सेल, और चैलेजल एंड पर क्या है? एंटीपोडल सेल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What is meant by monosporic development of a female gametophyte? क्या पूछ रहा है? मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट। फीमेल गैमेटोफाइट में मोनोस्पर्मिक डेवलपमेंट क्या होता है बच्चों? तो बताइए। मोनो, मोनो किस वर्ड से रिलेट कर रहा है? मोनो टर्म। मोनो मीन्स वन, मोनो मीन्स वन। एंड स्पोर्स तो आप लोगों को पता ही है, स्पोर यानी वन स्पोर डेवलपमेंट। कहाँ होता है वन स्पोर डेवलपमेंट? फीमेल गैमेटोफाइट में। तो अभी तो पढ़े थे मेगास्पोरोजेनस में, क्या पढ़ा था मेगास्पोरोजेनस में? मेगास्पोरोजेनस में मैम हमने पढ़ा था कि ये है न्यूसेलस की कुछ सेल्स जो है मेगास्पोर मदर सेल। क्या है? मेगास्पोर मदर सेल। 2n इन नेचर, डिप्लॉइड की क्या है? डिप्लॉइड इन नेचर। एंड ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, इसी में तो हुआ था रिडक्शन डिवीजन। कौन सा? रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम और क्या बोलते हैं? मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस डिवीजन हुआ, जिससे क्या हुआ? 4 स्पोर्स बने। कितने? 4। और इनकी प्लॉइडी क्या थी? डिवीजन हुआ तो ये बने हेप्लॉइड इन नेचर। ठीक, अब ये हेप्लॉइड इन नेचर 4 में से क्या हुए थे? 3 डीजनरेट। क्या हुए थे? 3 डीजनरेट हो गए। 3 क्या हुए? डीजनरेट। और 4 फंक्शनल किसमें थे? याद है आपको? 4 फंक्शनल किसमें थे? मेल गैमेटोफाइट यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। थ्री क्या हुए? डीजनरेट। ओनली 1 मेगास्पोर इज फंक्शनल। फंक्शन केवल एक ही फंक्शनल रहा था, तो वही तो फंक्शनल, जो फंक्शनल मेगास्पोर था वही तो आके फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट हुआ। तो उसी को हम क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आया समझ में? ये हम लोग अभी कर चुके थे, सिर्फ उसका टर्म बदल दिया। ये किस में चेंज हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट में। किस में डेवलप करेगा ये? फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये समझ आया, मेगास्पोर मदर सेल में हुआ रिडक्शन डिवीजन, 3 डीजनरेट हो गए, 1 बचा जिसको हम कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट होके किसमें चेंज हो गया? फीमेल गैमेटोफाइट में। ठीक है बच्चों, इसी को हम क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नोट कर लीजिए इसको, आगे चले। आंसर आउट ऑफ द 4 वही है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। आउट ऑफ द 4 मेगास्पोर 3 degenerate and only 1 remains functional, which develops into a female gametophyte or embryo sac. This is called monosporic development. When embryo sac develops from one single megaspore, it is called monosporic embryo sac. और जो वन मेगास्पोर से डेवलप हुआ एम्ब्रियोसेक, उसको हम क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। तो ये किस तरीके का एम्ब्रियोसेक है? मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक। केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से क्या हुआ? डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
with a neat diagram and explain the 7-celled 8-nucleate nature of the female gametophyte. पूछ रहा है फीमेल गैमीटोफाइट, उसको एक्सप्लेन करिए कि जो फीमेल गैमीटोफाइट था वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कैसे है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना, भाई एक्सप्लेन करना है उसको कि वो 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट कैसे है। क्या वो है 7 सेल 8 न्यूक्लिएट? आइए देखते हैं उसको। इतना ही काफी इसके लिए, और इसको थोड़ा सा अलग कलर से बना ले रहे हैं। और ये क्या है, लार्ज सेंट्रल सेल। ये क्या है, लार्ज सेंट्रल सेल। बहुत इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। देखो ये क्या थी, एंटीपोडल सेल। ये क्या थी, एंटीपोडल सेल। और ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। क्या है बच्चों, पोलर न्यूक्लियाई। अब तो आप लोगों को अच्छे से लर्न भी हो गए होंगे क्या एंटीपोडल सेल है, क्या पोलर न्यूक्लिया है। ये दोनों क्या है, सिनर्जिड। कितने हैं सिनर्जिड, 2। और ये है एग, ठीक। अब देखो एंटीपोडल सेल कितनी है, अभी हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं। एंटीपोडल सेल कितनी है, 3। पोलर न्यूक्लियाई ये कितने हैं, 3। सिनर्जिड 2 और 1 एग सेल, ठीक। तो सेल्स देखो, पोलर न्यूक्लियाई 2, हाँ पोलर न्यूक्लियाई 2। पोलर न्यूक्लियाई 2। अब यहां देखो, ये जो सबसे पहले सेल्स देखते हैं। एक सेल ये, 2 और ये 3। एंटीपोडल सेल कितनी हो गई, 3। और ये 3 सिनर्जिड और एक एग सेल, 3 3 6 प्लस 1। ये 1 कौन सी है, ये 1 है लार्ज सेंट्रल सेल। ये जो कौन सी है, लार्ज सेंट्रल सेल। ये भी तो एक अलग सेल है। लार्ज सेंट्रल सेल, और इसमें ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लिया है। ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लिया। तो एक लार्ज सेंट्रल सेल, यानी सेल कितनी हो गई, 6 प्लस 1 7 सेल। कितनी सेल है टोटल, 7 सेल। 7 सेल हो गया स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या कह रहा है, 8 न्यूक्लिएट कैसे है। 8 न्यूक्लियस देख लीजिए, 1 2 3 एंटीपोडल सेल के, और 3 सिनर्जिड एंड एक्सेल 6 प्लस और 2 पोलर न्यूक्लियाई। 2 कौन से हैं हमारे, पोलर न्यूक्लियाई। टोटल कितने हुए, 8 न्यूक्लिएट। कितने, 8 न्यूक्लियस। तो इसको क्या कहेंगे, 8 न्यूक्लिएटेड। तो स्ट्रक्चर कैसा है फीमेल गैमीटोफाइट का, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ आया आप लोगों को अच्छे से, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। अब तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी अच्छे से लर्न हो गया होगा। आइए देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। ये पिक्चर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। चैलेंजर एंड पर एंटीपोडल सेल्स 3, पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल, एग एंड सिनर्जिड्स, और ये क्या है, फ्ली फॉर्म एपरेटस।
फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन्स अ 3-celled एग apparatus, 3 एंटीपोडल सेल, जैसा कि अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, डायग्राम में भी देखा, एंड 1 बाइन्यूक्लिएट सेंट्रल सेल, हेंस इट इज 7-celled एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। इसमें देखो एग apparatus क्या होता है, एग apparatus इट कंसिस्ट ऑफ 2 synergid एंड 1 egg cell। अभी मैंने वहां पे आपको लिख के भी बताया, एग apparatus में क्या है, 1 egg एंड 2 synergids, इसी को हम क्या कह रहे हैं, एग apparatus, एग apparatus। Towards the micropylar end, the cells of egg apparatus are uninucleate। एग apparatus की सेल्स कैसे हैं, यूनिन्यूक्लिएट, यानी 1 न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, synergids towards its micropylar end have cellular thickening called filiform apparatus। इनको हम क्या कहेंगे, filiform apparatus। ये है filiform apparatus, ये ठीक, that helps in guiding pollen tube into the synergids। ये जो pollen tube आती है मेल गैमीट को लेकर, उसको ये क्या करते हैं, गाइड करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, कहां तक, एग सेल तक जाने का, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट है एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल्स क्या करें, चेलेजल एंड ऑफ एम्ब्रियो सैक कंटेन 3 cells ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। तो चेलेजल एंड पर क्या है, एंटीपोडल सेल्स इन नंबर 3, कितने हैं, 3। सेंट्रल सेल देख लीजिए, सेंट्रल सेल इट इज द सिंगल एंड लार्जेस्ट सेल। ये कैसी है, एक सेल है, सिंगल है, और सबसे कैसी है, लार्जेस्ट सेल है। विच इज बाउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन ऑफ एम्ब्रियो सैक, और ये क्या है, एम्ब्रेन की मेम्ब्रियो सैक, ये जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, उससे क्या है, बाउंडेड है। It contains 2 polar nuclei which later fuse to form diploid secondary nucleus. After fertilization, the central cell gets converted into triploid primary endosperm cell which forms endosperm. तो ये जो सेंट्रल सेल हैं ये क्या होंगी, आपस में फ्यूज हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी। और जब मेल गैमीट आके यहाँ को फर्टिलाइज करेगा तो 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट दोनों मिलकर क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। आगे हम इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, क्या होगा ये, ट्रिपल फ्यूजन। और ये क्या बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बना लेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी, पीईसी विच फॉर्म्स एंडोस्पर्म, जो किसमें डेवलपमेंट हो जाएगा, किसमें डेवलप होगा बाद में, एंडोस्पर्म में। तो अब लोगों के समझ आया, इसको भी देख लीजिए एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द चेस्मोगैमस फ्लावर्स, can cross pollination occur in clistogamous flowers, give reason for your answer। कह रहा है what are the chesmogamous flower क्या है, and can cross pollination occur in clistogamous, क्या clistogamous flower में क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है, और यह कैसे हो सकता है। तो हम देखते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर क्या है। चेस्मोगैमस फ्लावर क्या है, इनको हम लोग कहेंगे ओपन फ्लावर। ये क्या है, ओपन फ्लावर। ओपन फ्लावर मीन्स मैम, ओपन फ्लावर क्या होते हैं, ओपन फ्लावर मीन्स ओपन फ्लावर मीन्स फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे हो, एक्सपोज्ड हो, क्या हो, खुले हुए हो, ऐसे उसमें ऐसे दिखाई दे रहे हो ओपनली, उसको हम क्या कहेंगे, चेस्मोगैमस फ्लावर। अच्छा इसको देख के बताइए ये कैसा फ्लावर लग रहा है आप लोगों को, चेस्मोगैमस, ये क्लिस्टोगैमस। ओपन है, यहाँ पे स्टेमन अच्छे से एक्सपोज्ड है उसके, ठीक, पिस्टिल भी अच्छे से दिखाई दे रही है, और स्टेमन भी एक्सपोज है। तो ये किस तरीके का फ्लावर हुआ, चेस्मोगैमस फ्लावर। किस तरीके का फ्लावर है ये,
चेस्मोगैमस फ्लावर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ओपन फ्लावर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, ओपन फ्लावर। वहीं इसको देखिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्या, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये क्या है, ये है क्लोज्ड फ्लावर, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड फ्लावर। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन एंड पिस्टल, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम। नॉट एक्सपोज्ड, नॉट एक्सपोज्ड, ठीक। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जिसको क्लोज्ड फ्लावर बोलेंगे, एंड चेस्मोगैमस फ्लावर ओपन फ्लावर। तो ये कैसा फ्लावर दिख रहा है आपको, ओपन फ्लावर। Chesmogamous flower are open flower with exposed stamens and stigma which facilitate cross pollination, जो किसको प्रमोट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को। कौन, ओपन फ्लावर। No cross pollination occurs in Clistogamous flower as these flowers are closed and never open, and thus no transfer of pollen from outside to stigma of the flower is possible. ये देखो, ये है ओपन फ्लावर, तो इसमें क्या होगा, ये जो पॉलेंस यहाँ से ये एंथर मैच्योर होगा, बस इसकी एंथर की लेयर, इसकी जो वॉल बाहर की लेयर इसकी बस्टिंग होगी, और स्टेमन्स क्या होंगे, वो सॉरी पॉलेंस क्या होंगे, इसमें बाहर आ जाएंगे, और पोलन इजीली बाहर आकर क्या कर सकते हैं, पॉलिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से होते हुए पॉलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएंगे, ओवरी में, और क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। तो ओपन फ्लावर में तो हो सकते हैं, लेकिन अभी ये फ्लावर एकदम से क्लोज हो, इसके जो पेटल हैं वाली, ये जो पेटल हैं इसको ऐसे कवर करके रखे हो, पूरे को पेटल्स इसको क्या कर लें, कवर करके रखे हो। तो क्या इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है क्या, कोई बाहर से आके पॉलिनेटर इसको फर्टिलाइज कर सकता है पॉलन्स के थ्रू, नहीं। तो वही कह रहा है, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स, बिकॉज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर नॉट ओपन। कैसे होंगे, इसमें क्लोज्ड होंगे, क्लिस्टोगैमस में। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, mention 2 strategies evolved to prevent self pollination in flowers। तो 2 strategies बतानी है आपको, जो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करें, प्रमोट कर सके फ्लावर्स में। तो उसके लिए एक तो अभी देखा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, the two strategies evolved सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर्स आर, कौन कौन सी, मैच्योरेशन ऑफ एंथर, जब एंथर मैच्योर होगा तभी तो डेहिजेंस होगा उसका, और तभी पॉलेंस क्या होंगे, बाहर आ पाएंगे। एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स इन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। अच्छा, बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, इसको क्या कहेंगे, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी ये भी 2 टाइम की होती है, आगे हम डिटेल लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें मेल पहले मैच्योर हो जाता है, और एक टाइम में फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है देन मेल। तो ये भी 2 टाइप की होती है। एंड सेकेंड क्या रहेगी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो इसके लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। वो क्या किस करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करेगा, इवॉल्व उसमें हो सकती है, इसको प्रमोट करेगा सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू सीड फॉर्मेशन इन सेल्फ कंपैटिबल स्पीशीज। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी को हम कह सकते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब एक तरीके से इनफर्टाइल इनएबिलिटी ऑफ एन इंटरसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट टू प्रोड्यूस वायबल सीड्स ऑन सेल्फ पॉलिनेशन in spite of producing functional male and female gametes। किसका, फंक्शनल मेल और फीमेल गैमीट्स का। since fertilization does not take place, देखो फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होगा, नहीं होगा, ठीक। नो सीड्स आर प्रोड्यूस, सीड्स भी नहीं बनेंगे।
इट इज ये कैसा है, स्टेरिलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? स्टेरिलिटी। जब स्टेरिलिटी है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होगा, तो क्या होगा? न फर्टिलाइजेशन हो रहा है, न सीड बन रहे हैं। इट इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म। एक तरीके से कैसी है? जेनेटिक मैकेनिज्म है। क्या है? जेनेटिक मैकेनिज्म दैट prevents self pollen from fertilizing ovule by inhibiting pollen tube growth in pistil। और ये pollen tube को बनने से क्या करेगा? इनहिबिट करेगा। ये जो pollen tube जाएगी, ये जो pollen tube जाएगी अंदर मेल गैमेट्स को लेकर, तो इसको ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, बनने ही नहीं देगा। तो ये क्या है? एक तरीके से जेनेटिक मैकेनिज्म है दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पोलन फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा सेल्फ पोलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज बैगिंग टेक्निक? कह रहा बैगिंग टेक्निक क्या है? What is it useful in a plant breeding program? और इस बैगिंग टेक्निक का प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में क्या रोल है या क्या इसके इंपॉर्टेंस है? तो सबसे पहले देखो बैगिंग क्या लग रहा है आपको? बैगिंग से क्या लग रहा है? बैगिंग देखने से ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी के ऊपर, किसी चीज के ऊपर ये जो है बैग से उसको कवर कर देना। तो क्या है बैगिंग टेक्निक? हाउ इट इज यूजफुल इन अ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में कैसे यूजफुल हो सकती है? मान लो कोई फ्लावर है, आपके हिसाब से उसमें वो कैरेक्टर नहीं है जो आप चाह रहे हो उसमें, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ब्रीडिंग कराएंगे इसको, ठीक है, अदर फ्लावर के पॉलन से। तो ये है ओवरी, या ओवरी बना ले रहे हैं, ये है स्टिग्मा। तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग उस फ्लावर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो उसको डालने के लिए हम क्या करेंगे? ताकि जो वही सेम कैरेक्टर वो शो कर रहा है उसी पॉलन से, तो उनमें फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, उनका फ्यूजन ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? अभी देखो ये एंथर है, अभी हम नहीं चाह रहे ये फ्लावर वही कैरेक्टर शो करे जो इस पे पहले से है। तो अगर हमें इससे रोकना है तो हम क्या करेंगे? ताकि इन दोनों का क्या ना हो सके? फ्यूजन ना हो सके, तो हम इस पे क्या कर देंगे? एक बैग ऐसे करके इसको क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे? इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा? जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसके जो पॉलेंस हैं वो इस पर नहीं आ पाएंगे और फ्यूजन नहीं हो पाएगा। और एंड सेकेंड में इसमें क्या होता है? जैसे ये स्टेम, जब इसको ऐसे बैग से इसको कवर कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक सीजर से उसके बाद क्या करेंगे? एक सीजर से जो है यहाँ से इस स्टेमन को काट देंगे। क्या करेंगे? स्टेमन को काट देंगे। जब एंथर ही नहीं रहेगा तो इस पर पॉलिन कहाँ से आएंगे? फिर हम अपने हिसाब से किसी भी अदर फ्लावर के इसी स्पीसी के अदर फ्लावर के जो पॉलेंस को लेकर यहाँ पे क्या कर देंगे? फर्टिलाइजेशन करा देंगे, इस पे स्प्रेड कर देंगे, जिससे वो पॉलन ट्यूब बना के अंदर क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमैस्कुलेशन। और ये क्या है? बैगिंग टेक्निक। ठीक, इसी को क्या कहेंगे? बैगिंग टेक्निक। It is the covering of female plant with butter paper germ to avoid their contamination from foreign pollen during breeding program। तो अगर हमें उसको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डालने हैं, तो हम क्या करेंगे? जो फीमेल प्लांट है उस पर गाइनोसियम पे क्या करेंगे? फीमेल प्लांट के गाइनोसियम पे क्या कर देंगे? कवरिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा? उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा एंड फॉरेन पॉलेंस ड्यूरिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम, और जो कंटेमिनेटेड होने से वो क्या होगी? बच जाएगी। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चंस डन हुए। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे लेक्चर में। और तब तक स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को एंजॉय करिए, अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आपको और भी इससे जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्लासेस चाहिए उसको जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, ओके।